नमस्कार मित्रों। एक दिन दर्द और दौलत आमने सामने बैठे थे। दर्द ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम कितने खुश नसीब हो। दुनिया का हर इंसान तुम्हें पाने के लिए दिन रात मेहनत करता है और मैं कितना बदनसीब हूँ। हर कोई मुझसे दूर भागता रहा, कोई मुझे अपने पास नहीं रखना चाहता। दौलत मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी उदासी थी। उसने धीरे से कहा, नहीं मित्र, असली खुशनसीब तो तुम हो। जब तुम किसी के जीवन में आते हो तब इंसान अपने भगवान को याद करता है, अपने माता पिता को याद करता है, अपने रिश्तों की कीमत समझता है, अपने परिवार का महत्व जानता है। और बदनसीब तो मैं हूँ, जब मैं किसी के पास जरूरत से ज़्यादा चली जाती हूँ तब लोग कई लोग सबसे पहले अपने माता पिता को भूल जाते हैं। उन्हें अपने रिश्तेदार बोझ लगने लगते हैं, उन्हें अपने पुराने दोस्त छोटे लगने लगते हैं। फिर उन्हें केवल अपना घर, अपना आराम, अपना अहंकार और अपना पैसा दिखाई देता है। इतना कहकर दोनों चुप हो गए। शायद दोनों को इंसान की दुनिया का सच अच्छी तरह पता था। इसी सच को समझाने वाली यह कहानी है। एक सुंदर शहर से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा गांव था। गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ के लोगों के दिल में बहुत सुंदर और सुनहरा प्यार था। सुबह सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो धरती ने सुनहरी चादर ओढ़ ली हो। खेतों में हवा लहराती थी, पेड़ों पर पक्षी गाते थे और मिट्टी की खुशबू हर आने जाने वालों को मन मोह लेती थी। उसी गांव के किनारे मिट्टी और ईंटों से बना एक छोटा सा घर था। घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें रहने वालों के दिल में इतने बड़े थे कि पूरी दुनिया भी उसमें समा जाए। उस घर में एक माँ और एक पिता रहते थे। उनके पास न बड़ी जमीन थी, न बैंक में पैसा, न सोना चांदी। उनकी सबसे बड़ी दौलत उनके बच्चे थे। हर माता पिता की तरह उनका भी एक ही सपना था कि उनके बच्चे उनसे बेहतर जीवन जिए। वे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, सम्मान पाए और कभी किसी के सामने हाथ न फैलाए। पिता सुबह अंधेरा रहते ही खेतों से निकल जाते। कई बार मजदूरी भी करते। धूप इतनी तेज होती कि उनके शरीर का रंग तपकर सांवला पड़ गया था। हाथों में पड़े छाले उनकी मेहनत की कहानी कहते थे। उधर माँ सुबह सबसे पहले पूरे परिवार के लिए खाना बनाती, घर संभालती, पशुओं की सेवा करती और फिर खेतों में पति का हाथ बटाने पहुंच जाती। शाम को लौटकर बच्चों को होमवर्क देखती, उन्हें पढ़ाती और रात को सबके सो जाने के बाद अगले दिन की चिंता में देर तक जागती रहती। उनके कपड़े पुराने थे, लेकिन बच्चों की किताबें हमेशा नई होती थी। माँ अपनी साड़ी कई कई साल पहन लेती, लेकिन बच्चों की यूनिफॉर्म समय पर सिलवा देती। पिता के जूते टूट जाते, फिर भी वे उन्हें सिलवा कर पहनते रहते, लेकिन बच्चों के जूते कभी फटने नहीं देते। त्योहार आता तो बच्चे नए कपड़े पहनते, माता पिता मुस्कुरा कर कहते, हमें पुराने ही अच्छे लगते हैं। बच्चे मासूम थे, उन्हें क्या पता कि माता पिता अपनी हर खुशी बेचकर उनके चेहरे पर मुस्कान खरीद रहे हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। बच्चे पढ़ने में तेज निकले, पूरे गांव में उनकी तारीफ होने न लगी। माता पिता की मेहनत रंग ला रही थी। जब पहला बच्चा शहर पढ़ने गया, उस दिन माँ ने रात भर उसकी पसंद के पकवान बनाए। सुबह विदा करते समय उसने अपने आंचल में थोड़ा सा गुड़ और दही रखा और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे बच्चे को कभी गलत रास्ते पर मत जाने देना। पिता ने जेब में छिपाकर रखे कुछ मुड़े तुड़े नोट उसके हाथ में दिए। वह उनकी कई महीनों की बचत थे। बच्चा शहर चला गया। धीरे धीरे पढ़ाई पूरी हुई, अच्छी नौकरी मिल गई। फिर दूसरा बच्चा भी पढ़ने चला गया। उसने भी मेहनत की और सफल हो गया।
आज माता पिता का सपना पूरा हो चुका था। गांव में हर कोई उनकी मिसाल देता था, लेकिन कहते हैं समय केवल खुशियां नहीं लाता, वह इंसान की पहचान भी कराता है। शहर की चमक दमक ने बच्चों की सोच बदलनी शुरू कर दी। अब गांव छोटा लगने लगा। मिट्टी की खुशबू की जगह इत्र की खुशबू अच्छी लगने लगी। माँ के हाथ का सादा खाना अब फीका लगने लगा। पिता की सलाह उन्हें पुरानी बातें लगने लगी। धीरे धीरे फोन कम होने लगे। पहले रोज बात होती थी, फिर सप्ताह में एक बार, फिर महीने में एक बार, फिर केवल त्योहारों पर। माँ रोज दरवाजे की ओर देखती रहती। कभी कोई गाड़ी रुकती तो उसका दिल धड़क उठता, लेकिन हर बार कोई दूसरा निकल जाता। वह फिर मुस्कुरा देती, कहती कोई बात नहीं, बच्चे बहुत व्यस्त होंगे। पिता बाहर से मजबूत बने रहते, लेकिन रात को चुपचाप आंगन में बैठकर आसमान देखते रहते। उन्हें लगता शायद शहर की वही आसमान उनके बच्चों के ऊपर भी होगा। समय ने एक और करवट ली। बच्चों ने शहर में अपना बड़ा घर बना लिया। नई गाड़ियां आ गई, बैंक बैलेंस बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया, लेकिन उसी अनुपात में माता पिता से दूरी भी बढ़ती चली गई। एक दिन गांव के किसी परिचित ने शहर जाकर बच्चों से कहा, आपके माता पिता अब पहले जैसे स्वस्थ नहीं रहे, कभी जाकर मिलाइए। उन्होंने जवाब दिया, अभी बहुत काम है, अगले महीने देखेंगे। मर तो नहीं रही है, लेकिन वह अगला महीना कभी नहीं आया। उधर गांव में माँ की आंखें कमजोर होने लगी। पिता की कमर झुक चुकी थी। अब खेतों तक जाना भी कठिन हो गया था। फिर भी दोनों रोज घर साफ रखते। क्यों? क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि शायद आज बच्चे आ जाएं। एक शाम अचानक पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। गांव वालों ने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने कहा, इनके बच्चों को खबर कर दीजिए। फोन किया गया। उधर से जवाब आया, मीटिंग में हूँ, कल बात करता हूँ। लेकिन रात किसी का इंतजार नहीं करती। सुबह होने से पहले पिता हमेशा के लिए शांत हो गए। जब बच्चे पहुंचे तब गांव के लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। माँ एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, शायद आंसू भी इंतजार करते करते सूख चुके थे। बच्चों ने पहली बार पिता के हाथों को ध्यान से देखा। वे हाथ कठोर थे। उन्हीं हाथों ने उन्हें चलना सिखाया था। उन्हीं हाथों ने उन्हें स्कूल पहुंचाया था। उन्हीं हाथों ने भूखे रहकर उनकी फीस भरी थी। आज वही हाथ हमेशा के लिए शांत थे। उस दिन पहली बार उन्हें समझ आया कि बैंक बैलेंस कभी पिता की उंगली पकड़कर चलना नहीं सिखा सकता। महंगी कार कभी पिता के कंधे जैसा सहारा नहीं बन सकती। बड़ा बंगला कभी माँ की गोद नहीं बन सकता। समय फिर आगे बढ़ गया। अब माँ बिल्कुल अकेली रह गई। बच्चों ने बहुत आग्रह किया कि वह शहर चले। माँ मुस्कुराई और बोली, जिस घर में तुम्हारे पिता की यादें रहती है, उसे छोड़कर कैसे जाऊं? वह वहीं रह गई। अब बच्चे हर महीने पैसे भेजते थे, लेकिन माँ उन पैसों को छूती भी नहीं थी। वह कहती, मुझे पैसों की नहीं, अपने बच्चों की आवाज़ चाहिए। एक दिन माँ भी बहुत बीमार हो गई। इस बार बच्चे समय रहते पहुंच गए। माँ ने उन्हें अपने पास बुलाया, उनके सिर पर हाथ रखा, धीरे से बोली, बेटा मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हुई। माँ अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। बस एक बात याद रखना, जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो तो उन्हें इतना पैसा मत देना कि वे तुम्हें भूल जाए, और इतना संस्कार जरूर देना कि चाहे दुनिया की कितनी भी दौलत मिल जाए, वे अपने माता पिता का हाथ कभी न छोड़े। इतना कहकर माँ ने भी आंखें बंद कर ली। घर में गहरा सन्नाटा छा गया। उस दिन बच्चों ने पहली बार महसूस किया कि दुनिया का सबसे बड़ा घर भी खाली हो जाता है जब उसमें माँ की आवाज़ नहीं होती है। उन्होंने गांव का वह छोटा सा घर कभी नहीं बेचा। हर वर्ष वहाँ आते, आंगन में बैठते, उसी नीम के पेड़ के नीचे घंटों चुप रहते। उन्हें हर कोने में माँ की पुकार सुनाई देती।
हर दीवार पर पिता की मेहनत दिखाई देती। अब उनके पास बहुत पैसा था, लेकिन वे बार बार सोचते, काश यह दौलत कुछ साल पहले मिली होती। काश उन्होंने अपने माता पिता के साथ थोड़ा और समय बिताया होता। काश उन्होंने एक बार बिना किसी काम के सिर्फ माँ से कहा होता, कैसी हो। काश उन्होंने पिता के साथ खेत तक एक बार फिर चल लिया होता। लेकिन जीवन में सबसे महंगा शब्द काश ही होता है। दुनिया की कोई दौलत बीता हुआ समय वापस नहीं खरीद सकती। याद रखिए, घर की दीवारें ईंटों से बनती है, लेकिन घर का सुख माता पिता की दुआओं से बनता है। जिस घर में माँ की मुस्कान और पिता का आशीर्वाद होता है, वहाँ भगवान बिना बुलाए भी चले आते हैं। और जिस घर में माता पिता की उपेक्षा होती है, वहाँ लाखों की दौलत भी मन को शांति नहीं दे पाती है। इसलिए जब तक आपके माता पिता आपके साथ हैं, उनके पास बैठिए, उनसे बातें कीजिए, उनके हाथ पकड़िए, उनकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी कीजिए। उन्हें यह एहसास कराइए कि वे आज भी आपके जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। क्योंकि जिस दिन वे चले जाते हैं, उस दिन इंसान समझता है कि दुनिया में सबसे अमीर वही था जिसके सिर पर माँ का हाथ और पिता का आशीर्वाद था। और अंत में केवल इतना याद रखिए, दर्द इंसान को रिश्तों की कीमत सिखाता है और दौलत इंसान की असली पहचान बता देती है। इसलिए दौलत कमाइए, लेकिन इतनी भी मत कमाइए कि उसे कमाते कमाते आपके अपने ही आपसे दूर हो जाए। दुनिया की सबसे बड़ी कमाई बैंक में जमा पैसा नहीं, बल्कि माता पिता की आंखों में दिखाई देने वाला गर्व, उनके चेहरे की मुस्कान और उनके दिल से निकली हुई दुआएं हैं। यही वह संपत्ति है जो इस दुनिया में भी सुख देती है और जीवन के अंत तक मन को सच्ची शांति देती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो ज़रूर अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सबको एकत्रित कर बैठकर सुनिएगा, सुनाइएगा। अपने दोस्तों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी ज़रूर भेजिएगा। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे फिर मिलेंगे एक और सुंदर सी गहरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।